हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन सुधीर वर्ड्स बायोलॉजी। सो आज के सेशन में हम देखने वाले हैं बायोमोलिक्यूल्स का चाप दैट इज लेक्चर नंबर 3। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स। ओके, सो बायोमोलिक्यूल्स में आज हम पढ़ने वाले हैं दैट इज अ न्यूक्लिक एसिड। प्रीवियस लेक्चर में हमने अमीनो एसिड और लिपिड्स कंप्लीट किया है। सो बाकी के प्रीवियस लेक्चर वीडियोस जाके आप देख सकते हो। सो अभी हम देखने वाले हैं दैट इज अ न्यूक्लिक एसिड। So therefore, what is meant by nucleic acid? So nucleic acid. So there are two types of nucleic acid present in our cell. Okay. So two nucleic acids are present. अभी कौन से दो न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट है? So एक है that is a DNA. Okay. अब दूसरा है RNA. So DNA को क्या बोला जाता है? That is a deoxy ribose nucleic acid. Ribose nucleic एसिड और दूसरा है दैट इज आरएनए दैट इज राइबोज न्यूक्लिक एसिड। राइबोज न्यूक्लिक एसिड। सो दो प्रकार के यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड है दैट इज डीएनए और आरएनए। अभी जो डीएनए और आरएनए होता है जो न्यूक्लिक एसिड एक बेसिक यूनिट से बने होते हैं दैट इज न्यूक्लियोटाइड्स। किससे बने हैं? दैट इज न्यूक्लियोटाइड्स। सो जो न्यूक्लिक एसिड है वो किससे बने हैं? दैट इज न्यूक्लियोटाइड्स। So nucleotides क्या है? So it is a backbone। इसको हम बोल सकते हैं it is a backbone, monomer और यूनिट ऑफ न्यूक्लिक एसिड। एक क्या है? न्यूक्लिक एसिड के मोनोमर है और बैकबोन भी है। ओके, हम ऐसा बोल सकते हैं। अभी जो न्यूक्लिक एसिड है जो न्यूक्लियोटाइड्स है वो तीन चीजों से बने हैं। न्यूक्लियोटाइड्स तीन चीजों से बने हैं। फर्स्ट है दैट इज अ पेंटोस शुगर। क्या है? दैट इज अ पेंटोस शुगर। दूसरा है दैट इज अ नाइट्रोजन बेस और थर्ड है दैट इज अ फॉस्फेट ग्रुप। दैट इज अ फॉस्फेट ग्रुप मतलब फॉस्फेरिक ग्रुप। सो जो न्यूक्लिक एसिड है इट इज एसिडिक इन नेचर। क्यों? क्योंकि उसमें क्या प्रेजेंट है? फॉस्फेरिक एसिड है। सो फॉस्फेरिक एसिड की वजह से उसको एसिडिक नेचर आया है। ओके, सो देन उसके बाद हम देखने वाले हैं फर्स्ट कंपोनेंट। ओके, फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियोटाइड दैट इज अ पेंटोस शुगर। क्या देखने वाले हैं? दैट इज अ पेंटोस शुगर। अभी देखो जो पेंटोस शुगर है, पेंटोस मतलब ऐसी शुगर जो 5 कार्बन से बनी है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं? पेंटोस शुगर। अभी पेंटोस शुगर भी दो प्रकार की है। ओके, पेंटोस शुगर भी दो प्रकार की है। एक है राइबोस शुगर, एक है राइबोस पेंटोस शुगर जो किस में प्रेजेंट है? आरएनए में प्रेजेंट है। और दूसरी है दैट इज अ डीऑक्सीराइबोज शुगर। दूसरी कौन सी? डीऑक्सीराइबोज शुगर और जो किस में प्रेजेंट है? दैट इज अ डीएनए। देखो दोनों को भी स्ट्रक्चर सिमिलर है, खाली एक डिफरेंस है। सो दिस इज एन पेंटोस शुगर। दिस इज कार्बन नंबर 1 2 3 4 लास्ट 5। सो यहाँ पे क्या है? दैट इज अ OH this is CH2OH। this is a diagram of that is a ribose sugar। अभी उसके बाद है डीऑक्सीराइबोस की शुगर। सो डीऑक्सीराइबोस शुगर की खाली यहाँ पे एक चेंजेस है कि जो कार्बन नंबर सेकेंड है वहां पे क्या है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या हो चुका है? रिमूव हो चुका है। मतलब डीऑक्सी मतलब सेकंड कार्बन का क्या हो चुका है? यहाँ पे रिमूव, ऑक्सीजन रिमूव हो चुका है। खाली यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? दैट इज HH प्रेजेंट है। सो दैट इज CH2OH। सो राइबोस शुगर और डीऑक्सीराइबोस शुगर सेम है, खाली जो 2 नंबर का कार्बन है उसमें आरएनए में OH प्रेजेंट है और यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? दैट इज H प्रेजेंट है। सो दिस इज अ पेंटोस शुगर। सो इसके बाद हम देखने वाले हैं सेकंड कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियोटाइड दैट इज अ नाइट्रोजन बेस। सो हम अब देखने वाले हैं दैट इज द सेकंड कंपोनेंट ऑफ नाइट्रोजन बेस न्यूक्लिक एसिड दैट इज अ नाइट्रोजन बेस। सो क्या देखने वाले हैं अभी हम? नाइट्रोजन बेस। अभी जो द नाइट्रोजन बेस है अगेन इट्स आर टू टाइप्स। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ नाइट्रोजन बेस। दो टाइप्स के हैं, एक है प्यूरिन ओके और दूसरा है दैट इज अ पायरिमिडिन। क्या है? दैट इज अ पायरिमिडिन। अभी जो नाइट्रोजन बेस है ये क्या है? हेटेरोसाइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर है। दैट इज अ हेटेरोसाइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर है। रिंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। अरे दो प्रकार के प्रेजेंट होते हैं, एक होता है दैट इज अ प्यूरिन और सेकंड होता है दैट इज अ pyrimidine। अभी प्यूरिन क्या है?
प्यूरिन इट इज अ डबल रिंग स्ट्रक्चर। ये क्या है? डबल रिंग स्ट्रक्चर, डबल रिंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। और पायरिमिडिन क्या है? दैट इज अ सिंगल रिंग स्ट्रक्चर। क्या है? दैट इज अ सिंगल रिंग स्ट्रक्चर। अभी इसमें डबल रिंग स्ट्रक्चर में एक 6 कार्बन की रिंग है और एक 5 कार्बन की रिंग है, और इसमें खाली एक 6 कार्बन की रिंग है। अभी प्यूरिन का हम जनरल स्ट्रक्चर देखेंगे। डबल रिंग में एक 6 कार्बन की रिंग होती है, ओके, ऐसे प्रेजेंट होती है, और यहाँ पे 5 की शुगर प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पे नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होती है। 1 नंबर पे नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, 3 नंबर पे नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, यहाँ पे 7 नंबर पे नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, और 9 नंबर पे। सो नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, सो दिस इज अ जनरल स्ट्रक्चर ऑफ दैट इज अ प्यूरिन। अभी इसकी वैलेंसी भी मेंटेन हम कर सकते हैं, यहाँ पे ऐसे बॉन्ड्स दे सकते हैं जहाँ पे नाइट्रोजन प्रेजेंट है। ओके, देन इसके बाद इसका जनरल स्ट्रक्चर है दैट इज पाइरिमिडिन का। सो यहाँ पे भी 6 कार्बन प्रेजेंट है। सो यहाँ पे एक नाइट्रोजन है और यहाँ पे एक नाइट्रोजन है। इसकी नंबर इसकी क्लॉकवाइज थी, इसकी एंटी क्लॉकवाइज है 1 2 3 4 5 6। सो दिस इज अ जनरल स्ट्रक्चर ऑफ पाइरिमिडिन और दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ प्यूरिन। अभी प्यूरिन में 2 नाइट्रोजन बेस आते हैं, एक होता है एडेनिन और दूसरा होता है ग्वानिन। दूसरा क्या है? ग्वानिन। और पाइरिमिडिन में 3 आते हैं, दैट इज अ साइटोसिन, दूसरा है यूरासिल, और थर्ड है दैट इज अ थायमिन। ओके, सो यूरासिल प्रेजेंट होता है आरएनए में और थायमिन प्रेजेंट होता है डीएनए। ओके, सो अब हम देखने वाले हैं दैट इज अ प्यूरिन नाइट्रोजन बेस। सबसे पहले हम देखने वाले हैं दैट इज अ प्यूरिन। सो दैट इज अ प्यूरिन नाइट्रोजन बेस। सो प्यूरिन नाइट्रोजन बेस में क्या है? डबल रिंग स्ट्रक्चर है, उसमें एक आता है दैट इज अ एडेनाइन। क्या आता है? दैट इज अ एडेनाइन। अभी हम एडेनाइन का रिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे यहाँ पे। सो यहाँ पे हेक्सेस शुगर है, यहाँ पे पेंटोस शुगर है, यहाँ पे नाइट्रोजन बेस प्रेजेंट है 1 3 7 और 9 नंबर पे, और यहाँ पे 6 नंबर पे NH ग्रुप प्रेजेंट है। ओके, सो NH ग्रुप प्रेजेंट होने के बाद हम इसकी वैलेंस कैसे मेंटेन करेंगे? ओके, सो इसको क्या बोला जाता है? 6 अमीनो प्यूरिन। इसको क्या बोला जाता है? 6 अमीनो प्यूरिन। तो 6 अमीनो प्यूरिन किसका स्ट्रक्चर है? दैट इज अ एडेनिन। किसका स्ट्रक्चर है? दैट इज अ एडेनिन। देन उसके बाद हम क्या करेंगे? दूसरा ड्रॉ करेंगे दैट इज अ ग्वानिन। किसका स्ट्रक्चर? ग्वानिन। सो ग्वानिन का स्ट्रक्चर एग्जैक्ट सेम है, खाली यहाँ पे थोड़े से चेंजेस हो चुके हैं। सो यहाँ पे 1 3 7 नंबर और एज इट इज हम निकालेंगे। खाली यहाँ पे क्या करना है? 6 नंबर पे कार्बन के क्या करना है? दिस इज अ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो नंबरिंग दे दे 1 2 3 4 5 6 7, दिस इज 8 एंड दिस इज 9। सो 2 नंबर 6 नंबर पे कार्बन के क्या है? यहाँ पे कीटो ग्रुप प्रेजेंट है, 2 नंबर के NH2 ग्रुप प्रेजेंट है। इसको क्या नाम देंगे? ग्वानिन को। दैट इज अ 2 अमीनो 6 कीटो प्यूरिन। That is a 2 amino 6 keto purine. This is the structure of guanine or this is the nomenclature of guanine. इसके बाद हम देखने वाले हैं सेकेंड, दैट इज अ पायरिमिडिन। उसके बाद है दैट इज अ पायरिमिडिन। तो पायरिमिडिन में देखो 3 स्ट्रक्चर आते हैं। सबसे पहले हम देखने वाले हैं दैट इज अ साइटोसिन। क्या है? दैट इज अ साइटोसिन। सो यहाँ पे 6 कार्बन के स्ट्रक्चर है, दैट इज ऐसे निकाल के लेना है। ओके, सो यहाँ पे 1 नंबरिंग 2 नंबरिंग 3 नंबरिंग 4 5 6। यहाँ पे जनरल स्ट्रक्चर पे यहाँ पे ऑलवेज कीटो ग्रुप रहेगा, 2 नंबर पे ऑलवेज कीटो ग्रुप रहेगा। ओके, और यहाँ पे क्या रहेगा? दैट इज 4 नंबर पे NH2। तो इसको बोला जाता है दैट इज 4 अमीनो पायरिमिडिन। स्ट्रक्चर क्या बोला जाता है? 4 अमीनो पायरिमिडिन। ये किसका स्ट्रक्चर है? दैट इज अ साइटोसिन का। तो साइटोसिन को क्या बोला जाता है? 4 अमीनो पायरिमिडिन। देन उसके बाद है स्ट्रक्चर ऑफ यूरासिल। सो ऑलरेडी क्या है? यहाँ पे 3 और 1 पे नाइट्रोजन है, दैट इज 1 2 3 4 5 और 6। सो 4 नंबर में भी कीटो ग्रुप है, तो इसको बोला जाता है दैट इज 4 कीटो
पायरिमिडिन, 4 कीटो पायरिमिडिन। ये किसका स्ट्रक्चर है? दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ यूरासिल। किसका स्ट्रक्चर है? यूरासिल का। ओके, उसके बाद आता है लास्ट, दैट इज अ थायमिन। किस टाइप का स्ट्रक्चर है? थायमिन। तो खाली हमें क्या करना है? यूरासिल के स्ट्रक्चर में थोड़ा सा चेंज करना है। सो हम एज इट इज क्या करेंगे, यहाँ पे यूरासिल का स्ट्रक्चर निकालेंगे। ओके, सो एज इट इज यूरासिल का स्ट्रक्चर निकालेंगे, 3 4 5 6। तो किसका स्ट्रक्चर है? एज इट इज यूरासिल का। और 5 नंबर पे खाली हमें क्या करना है? मिथाइल ग्रुप अटैच करना है। इसको बोला जाता है 5 मिथाइल यूरासिल एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ थायमिन। सो हमने क्या देखा? प्यूरिन के 2 एडेनिन और गुआनिन का स्ट्रक्चर देखा, पायरिमिडिन में साइटोसिन, यूरासिल और थायमिन का स्ट्रक्चर देखा। सो दिस इज द सेकंड कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियोटाइड दैट इज कॉल्ड एज अ नाइट्रोजन बेस। सो इसके बाद देखने वाले हैं हम थर्ड कंपोनेंट्स, दैट इज अ फॉस्फोरिक एसिड। ओके, सो इसके बाद देखने वाले हैं हम दैट इज ए वन कांसेप्ट, दैट इज अ न्यूक्लियोसाइड। दैट इज अ न्यूक्लियोसाइड। सो देखो न्यूक्लियोसाइड किससे बने हैं? न्यूक्लियोसाइड मेड अप ऑफ दैट इज अ शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस। सो न्यूक्लियोसाइड किससे बना है? शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस। अभी इसमें हम ऐड करेंगे सबसे पहले कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या है? शुगर प्रेजेंट है। कौन सी शुगर है? सो शुगर प्रेजेंट है और 1 नंबर के कार्बन पे क्या है प्रेजेंट? यहाँ पे नाइट्रोजन बेस विद द हेल्प ऑफ दैट इज अ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। कौन से बॉन्ड से? दैट इज अ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से प्रेजेंट है। सो शुगर के कार्बन नंबर 1 पे क्या अटैच है? नाइट्रोजन बेस विद द हेल्प ऑफ द ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। इसे बोला जाता है दैट इज अ न्यूक्लियोसाइड। इफ हम यहाँ पे लेंगे फर्स्ट दैट इज एडेनोसिन। एडेनोसिन, अब एडेनोसिन किससे बना है? तो एडेनोसिन बना है शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस दैट इज एडेनिन। सो दिस इज द एडेनोसिन। क्या है? एक प्रकार का न्यूक्लियोसाइड है। देन उसके बाद है गोनोसिन। ओके, क्या है? गोनोसिन। गोनोसिन किससे बना है? पेंटोस शुगर प्लस गुआनिन नाइट्रोजन बेस से। देन थर्ड है दैट इज साइटिडीन। साइटिडीन किससे बना है? साइटिडीन एक प्रकार का न्यूक्लियोसाइड है, तो ये बना है शुगर प्लस दैट इज साइटोसिन नाइट्रोजन बेस से। देन फोर्थ है दैट इज यूरिडीन। सो यूरिडीन किससे बना है? शुगर प्लस दैट इज यूरासिल नाइट्रोजन बेस। फिफ्थ दैट इज थायमिडीन। थायमिडीन किससे बना है? दैट इज शुगर प्लस थायमिन से नाइट्रोजन बेस। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ दैट इज अ न्यूक्लियोसाइड। उसके बाद है दैट इज न्यूक्लियोटाइड्स। उसके बाद क्या आता है? दैट इज न्यूक्लियोटाइड। सो न्यूक्लियोटाइड किससे बना है? सो न्यूक्लियोटाइड 3 चीजों से बना है, हमें भी पता है। दैट इज शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस, शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस प्लस फॉस्फेट ग्रुप। तो क्या हो जाएगा? देखो प्लस एक है दैट इज एडेनाइलिक एसिड। एडेनाइलिक एसिड। सो एडेनाइलिक एसिड किससे बना है? दैट इज शुगर प्लस एडेनिन ग्रुप प्लस फॉस्फेट। देन गोनोनाइलिक, दैट इज गोनोनाइलिक एसिड। गोनोनाइलिक एसिड किससे बना है? शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस गुआनिन प्लस फॉस्फेट से बना है। ओके, देन उसके बाद है दैट इज साइटिडाइलिक एसिड। साइटिडाइलिक एसिड तो एक है सभी प्रकार के न्यूक्लियोटाइड से। साइटिडाइलिक एसिड शुगर से बना है, प्लस यहाँ पे क्या चेंज हो जाएगा? दैट इज साइटोसिन प्लस फॉस्फेट ग्रुप। ओके, उसके बाद है यूरिडाइलिक एसिड। दैट इज यूरिडाइलिक एसिड। यूरिडाइलिक एसिड किससे बना है? शुगर प्लस दैट इज यूरासिल प्लस फॉस्फेट ग्रुप। देन है उसके बाद थाइमिडाइलिक एसिड। दैट इज थाइमिडाइलिक एसिड किससे बना है? दैट इज शुगर प्लस थाइमिन प्लस फॉस्फेट ग्रुप। दिस इज ऑल अबाउट द न्यूक्लियोटाइड्स। सो पहली बात हमें याद रखनी है कुछ बॉन्ड्स रिगार्डिंग। अभी डीएनए में क्या प्रेजेंट है? डीएनए के जो स्ट्रैंड्स होते हैं उस स्ट्रैंड में क्या प्रेजेंट है? न्यूक्लियोटाइड्स। और ये न्यूक्लियोटाइड्स किससे बने हुए हैं? दैट इज जॉइंड बाय द फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। दैट इज अ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। सो डीएनए के स्ट्रैंड में क्या प्रेजेंट होते हैं? फॉर एग्जांपल दिस इज वन डीएनए स्ट्रैंड। इसमें क्या प्रेजेंट है? डीएनए स्ट्रैंड में न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट है और 2 न्यूक्लियोटाइड किससे कनेक्ट है? दैट इज अ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से कनेक्ट है। प्लस देखो वन चीज हमें पता है यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड।
सो शुगर के जो कार्बन नंबर 1 है वहां पे क्या अटैच है, नाइट्रोजन बेस विद द हेल्प ऑफ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। कौन से बॉन्ड से, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से। और प्लस हमें पता है यहाँ पे जो 5 नंबर का कार्बन है, 5 नंबर के कार्बन पे फॉस्फेट अटैच है, वो कौन से बॉन्ड से अटैच है, दैट इज अ फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, दैट इज अ फॉस्फोएस्टर बॉन्ड से अटैच है, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। ओके, सो ये सभी चीजें किससे रिगार्डिंग है, दैट इज अ न्यूक्लिक एसिड। और न्यूक्लिक एसिड में और एक चीज पूछा जाती है कि इसमें आरएनए अनस्टेबल होता है, आरएनए अनस्टेबल है बिकॉज क्योंकि किसी सेकंड कार्बन पे क्या प्रेजेंट है, OH ग्रुप प्रेजेंट है, उसके वजह से वो क्या है, दैट इज अ अनस्टेबल। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द नाइट्रोजन बेस और न्यूक्लिक एसिड।